एमएलसी चुनाव से जुड़ी खबर यह भी है कि सपा के प्रत्याशियों पर संशय बरकरार है। आज एमएलसी नामांकन का आखिरी दिन है और सपा ने अब तक घोषित नहीं किए हैं प्रत्याशी। गुड्डू जमाली, बलराम यादव की चर्चा थी, नरेश उत्तम पटेल के नाम की भी चर्चा थी। अब किरण पाल कश्यप के नाम की चर्चा, आलोक शाह के नाम की भी चर्चा चल रही है। आलोक शाह के कल लखनऊ बुलाए गए थे। 2 मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की भी चर्चा चल रही है। तो आज आखिरी दिन है, लेकिन अभी प्रत्याशियों के नाम सामने नहीं आ पाए हैं। पहले कई नाम चर्चा में थे, लेकिन अब आलोक शाह का नाम चर्चा में चल रहा है। इसके अलावा 2 मुस्लिम चेहरे हो सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि आज क्योंकि आखिरी दिन है, तो आज कौन से प्रत्याशी होंगे सपा की तरफ से जो पर्चा दाखिल करेंगे। तो पहले जो चर्चा चल रही थी उसमें कई नाम चल रहे थे, जिसमें गुड्डू जमाली का नाम चल रहा था। अभी हाल ही में सपा ज्वाइन किया है उन्होंने। बलराम यादव के नाम की चर्चा चल रही थी, नरेश उत्तम पटेल के नाम की भी चर्चा चल रही थी, लेकिन अभी तक प्रत्याशियों के नाम सामने नहीं आ पाए हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि आलोक शाह को टिकट दिया जाए। 2 मुस्लिम चेहरे भी हो सकते हैं सपा की तरफ से, लेकिन वो मुस्लिम चेहरे कौन हैं इसके बारे में अभी साफ नहीं हो पाया है और देखना होगा, क्योंकि आज आखिरी दिन है नामांकन भरने का। तो वो कौन से प्रत्याशी होते हैं सपा की तरफ से जो आज अपना पर्चा दाखिल करते हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है, 21 मार्च को चुनाव है। तो एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। बीजेपी और उनके सहयोगी दल के प्रत्याशी आज नामांकन भरने वाले हैं। सीएम योगी मौजूद रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ सपा की बात करें तो अभी प्रत्याशी के नाम सामने नहीं आ पाए हैं। संशय लगातार बरकरार है सपा में। तो आज लेकिन आखिरी दिन है नामांकन का, तो ऐसे में देखना होगा कि वो कौन से प्रत्याशी होते हैं सपा की तरफ से जिन्हें टिकट दिया गया है। चर्चा काफी नामों की काफी दिनों से चल रही थी, लेकिन आज ये जो चर्चा है वो आलोक शाह के नाम की चर्चा चल रही है। 2 मुस्लिम चेहरों के नाम की भी चर्चा चल रही है। और चलिए विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विवेक, सबसे पहले तो बीजेपी की अगर बात करें तो आज बीजेपी और उनके सहयोगी दल के प्रत्याशी आज नामांकन भरने वाले हैं। जातिगत समीकरण पूरा देखने को मिल रहा है तस्वीर में। दीपाली, आज नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है और सबसे जरूरी यह है कि सभी 13 प्रत्याशियों के पर्चे फाइनल हो चुके हैं कल रात ही। हालांकि समाजवादी पार्टी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं कौन प्रत्याशी होगा। जो चर्चा में नाम थे वो प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का नाम था, पूर्व मंत्री बलराम यादव का नाम था और अभी बसपा से सपा में आए गुड्डू जमाली। ये 3 नाम शुरू से ही चर्चा में चल रहे थे और लगभग इनके नाम फाइनल भी थे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आलोक शाह के जो मैनपुरी से जिलाध्यक्ष हैं और ये कहा जा रहा है जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है, समाजवादी पार्टी के सूत्रों के हवाले से, कि डिंपल यादव ने वहां वीटो लगा दिया है कि आलोक शाह को ही एमएलसी बनाना है और विधान परिषद भेजना है। दूसरा नाम चर्चा में है जो वो फिरोजाबाद से है। फिरोजाबाद से एक मुस्लिम चेहरा, यानी अब 2 कैंडिडेट, गुड्डू जमाली के अलावा एक और मुस्लिम चेहरा आ सकता है, यानी नरेश उत्तम पटेल और पूर्व मंत्री बलराम यादव की जगह एक और नया चेहरा दाखिल हो सकता है समाजवादी पार्टी में। तो 2 मुस्लिम चेहरे हो जाएंगे। उनका नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि फिरोजाबाद से अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अक्षय यादव राम गोपाल यादव के बेटे हैं और राम गोपाल यादव अपने बेटे को जिताने के लिए चाहते हैं कि वहां से कोई ऐसा मुस्लिम चेहरा जिसके पास बड़ा वोट बैंक हो, वो उनको एमएलसी बनाकर विधान परिषद में भेजे और जिससे मुस्लिम वोट ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सके। तो ये दोनों नाम चर्चा में इसलिए आए क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में दोनों जगह पर अपना समीकरण साध सके। इसके अलावा जो गुड्डू जमाली का नाम लगभग तय क्या माना जा रहा है, लेकर कानपुर तक वहां गुड्डू जमाली का नाम फाइनल है। पहले दिन से ही उनका नाम चर्चा में चल रहा है और उनको पूरी तरह से उनका पर्चा भी तैयार हो गया है। हालांकि कल रात आलोक शाह को भी लखनऊ बुला लिया गया है। आलाकमान ने बुला लिया था उनको। कल रात से ही उनका जो सपा का मुख्यालय है वहां पर जो पर्चे भरने हैं, नामांकन पत्र दाखिल करना है, उसकी विशेषज्ञों को बुला के पड़ताल कराई गई, कहीं कोई चूक ना हो जाए, कहीं कोई कमी ना रह जाए। सारे कॉलम भरने हैं, इसीलिए एक एक चीज करीब 3 घंटे तक वहां पर माथापच्ची होती रही। गुड्डू जमाली का पर्चा भरा गया है। सूत्रों के हवाले से आलोक शाह का भी पर्चा भरा गया है। तीसरा प्रत्याशी कौन होगा ये अभी संदेह के घेरे में है, पर्दे के पीछे ही कौन होगा। हालांकि समाजवादी पार्टी पहले से ही 3 नाम चर्चा में चल रहे थे, लेकिन अंतिम समय में बदलाव हो सकता है तीनों नाम में। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 7 सीटें उसकी अपनी हैं, 3 उन्होंने सहयोगी दलों को दी थी, जिसमें से अपना दल एसके आशीष पटेल है जो इस समय मंत्री भी है, एमएलसी है और उनकी सीट रिपीट हो सकती है, उनका नाम तय है। इसके अलावा जो सुभाषपा से है बिच्छे लाल यादव का नाम सामने आ रहा है, उनकी सीट लगभग तय मानी जा रही है।
अच्छेलाल की, और जो तीसरा दल है यानी रालोद, वो सबसे पहले ही अपने प्रत्याशी की घोषणा कर चुका है। योगेश चौधरी जो मथुरा के हैं, पिछली बार भी उन्होंने राज्यसभा जाने के लिए कोशिश की थी, चुनाव लड़ा था, पर्चा भी भरा था, लेकिन नामांकन पत्र उनका सही तरीके से पेश नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से वो खारिज कर दिया गया। तो अब स्थितियां ऐसी हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की सारी सूची तैयार है। सुबह करीब 11 बजे सभी लोग पहुंचेंगे। समाजवादी पार्टी के जो 3 नाम हैं वो अभी तक सामने नहीं आ सके हैं। उसमें एक नाम गुड्डू जमाली का कंफर्म माना जा रहा है कि तय है, उनका पर्चा भी दाखिल ठीक है, देखना होगा विवेक कौन कौन से वो प्रत्याशी होंगे सपा की तरफ से जो आज नामांकन भरेंगे। लेकिन आप जो बता रहे हैं, एक आलोक इशाक और दूसरे गुड्डू जमाली का नाम लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं तीसरा प्रत्याशी कौन होता है ये भी बहुत जल्दी तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया ये जानकारी।